परमाणु का संगठन। आज के विज्ञान की क्लास में हम परमाणु के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हो गई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा इसमें कई प्रकार के अवयवी कण अथवा मूल कण फंडामेंटल पार्टिकल्स विद्यमान होते हैं। मुख्य रूप से ये 3 मूल कण हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। आप इस एक शॉर्टकट के द्वारा इसको याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच। जैसे ई माने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और टा माने थॉमसन यानी थॉमसन, प माने प्रोटॉन हो जाएगा और रा माने रदरफोर्ड और ना मतलब न्यूट्रॉन हो जाएगा और चा मतलब चैडविक यानी जेम्स चैडविक। इस तरह से हमें यह पता चल सकता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज सर जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। इसी तरह से प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। ये अतिसूक्ष्म धनावेशित मूल कण हैं। एक प्रोटॉन पर एक इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और अब तीसरे कण की बात करते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस तरह से हम यह जान चुके हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बना होता है। यानी एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसीलिए न्यूट्रॉन को उदासीन कहा जाता है। इसी तरह से हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो है विज्ञान के और नए नए टॉपिक्स हम लेके आते रहेंगे और आपके ज्ञान की वृद्धि करते रहेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देखकर अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। इसीलिए इस चैनल का नाम ऑनलाइन ज्ञान सागर रखा गया है। आप ऑनलाइन बेसिस पर अपने ज्ञान को इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो आध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो ट्रेवलिंग के क्षेत्र में हो, जर्नी के क्षेत्र में हो और चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो। धन्यवाद।